नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पोलियोमाइलाइटिस और आज इस डिजीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पोलियोमाइलाइटिस को पोलियो भी कहा जाता है और ये एक ऐसी इलनेस है या एक बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा होती है। और ये वायरस जो है पोलियो जिससे होता है वो वायरस मेनली जो नर्व्स होती हैं, जो तंत्र है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, वहाँ पर जो नर्व्स हैं उनको प्रभावित करता है ये मुख्य रूप से। Polio can lead to a person being unable to move certain limbs called paralysis। यदि ये सीवियर फॉर्म में हो पोलियो तो ये क्या है कि कुछ जो लिम्स होते हैं, हमारे अंग होते हैं, उनको वो व्यक्ति उनको मूव नहीं कर पाता है, तो उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, पैरालिसिस। यानी सीवियर केस में ये पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है क्या, पोलियो वायरस। इसकी वजह से ट्रबल ब्रीदिंग यानी सांस लेने में परेशानी होना और कभी कभी किसी कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। और इस डिजीज को और क्या कहते हैं, पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं और पोलियो भी कहते हैं। एक बार वापस से देख लेते हैं। पोलियो इज एन इलनेस कॉज्ड बाय ए वायरस। ये एक बीमारी है जो कि वायरस से होती है। दैट मेनली अफेक्ट्स नर्व्स, जो कि नर्व्स को, तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। कहाँ की, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम की। और ये मोस्ट सीवियर फॉर्म में क्या करती, कॉज कर देती है, पैरालिसिस कॉज कर देती है। और इसकी वजह से ट्रबल ब्रीदिंग भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, और इसको क्या कहते हैं, पोलियोमाइलाइटिस। अब जो मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड होते हैं इस वायरस से, दैट कॉजेज पोलियो और पोलियो वायरस कहा जाता है। और ये ज़्यादातर लोगों में इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यदि हम पोलियो वायरस की बात करें तो ये एंटेरो वायरस सब ग्रुप, कौन सी फैमिली है इसकी, पिकॉर्नाविरिडी। पिकॉर्नाविरिडी फैमिली का एंटेरोवायरस सब ग्रुप का एक मेंबर है पोलियो वायरस। पिकॉर्ना वायरसेस स्मॉल होते हैं, आइदर इनसेंसिटिव वायरस होते हैं विद एन आरएनए जीनोम। तो पोलियो वायरस क्या है, आरएनए वायरस। मेनली जो है 3 टाइप के पोलियो वायरस सीरोटाइप होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, टाइप 1 सीरोटाइप, टाइप 2 सीरोटाइप एंड टाइप 3 सीरोटाइप। इम्यूनिटी, यदि हम एक सीरोटाइप के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं तो अदर सीरोटाइप की लिए इम्यूनिटी डेवलप हो, ये जरूरी नहीं है। इम्यूनिटी टू वन सीरोटाइप डज नॉट प्रोड्यूस, यदि एक के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो और हैं उनके प्रति भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इम्यूनिटी टू वन सीरोटाइप डज नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इम्यूनिटी टू अदर सीरोटाइप। पोलियो वायरस जो है वो रैपिडली इनएक्टिवेटेड होता है। इनएक्टिवेटेड किससे हो जाता है, हीट से, हीट में हो, फॉर्मेल्डिहाइड से, क्लोरीन से और अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो पोलियो वायरस इज रैपिडली इनएक्टिवेटेड, मतलब कि एक्टिव नहीं रहता है किसमें, हीट में, फॉर्मेल्डिहाइड में, क्लोरीन से और अल्ट्रावायलेट लाइट से। अब ये जो पोलियोमाइलाइटिस है ये इसके टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है अबॉर्टिव पोलियो। अबॉर्टिव पोलियो का मतलब क्या है, ये जो पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें से 5% में ये पाया जाता है। अबाउट 5% ऑफ पीपल विद द पोलियो वायरस गेट ए माइल्ड वर्जन ऑफ द डिजीज। जो कि पोलियो की जो माइल्ड वर्जन डिजीज है, जिसमें कि बहुत ही कम सिम्टम आते हैं, उसको क्या कहते हैं, अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस। और जो टोटल पोलियो वायरस से अफेक्टेड होते हैं उसमें से 5% इससे अफेक्टेड होते हैं। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जो कि 2 से 3 दिन तक रहते हैं। ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ये जैसे कि फीवर होना, हेडेक, सिर दर्द होना, मसल एक होना और सॉर थ्रोट होना, गले में सॉर होना, स्टमक एक होना, पेट में दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, नोजिया होना और वॉमिटिंग होना। तो ये माइल्ड सिम्टम हो गए, तो ये तो कहलाते हैं अबॉर्टिव पोलियो। नॉन पैरालाइटिक पोलियो और पैरालाइटिक पोलियो। तो नॉन पैरालाइटिक पोलियो क्या है, जिसमें पैरालिसिस नहीं होता है। ये जो है अबॉर्टिव से थोड़ा सा सीवियर फॉर्म होता है, उससे मोर सीवियर फॉर्म होता है और इसको बोलते हैं नॉन पैरालाइटिक पोलियो। ये 1% लोगों में जो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं पोलियो वायरस से, उन 1% में ये पाया जाता है। व्हाइल द इलनेस लास्ट लॉन्गर देन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक ये चलती है और इससे पैरालिसिस नहीं होता है, डज नॉट कॉज पैरालिसिस। बिसाइड हैविंग मोर सीवियर फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं इसमें,
और नॉन पैरालिटिक पोलियो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि नेक पेन होना, स्टिफनेस होना नेक में, गर्दन में दर्द होना और स्टिफनेस होना, एक्स और स्टिफनेस इन द आर्म और लेग पे दर्द होना और स्टिफनेस होना, सीवियर हेडेक होना। सेकेंड फेज ऑफ सिम्टम में फॉलो और ए पर्सन में सीम टू बी गेटिंग बेटर फॉर फ्यू डेज बिफोर ए सेकेंड फेज स्टार्ट। तो जब इसकी सेकेंड फेज स्टार्ट होती है उससे पहले ऐसा लगता है कि पर्सन बेटर हो रहा है। सेकेंड फेज में क्या सिम्टम आ सकते हैं? स्टिफनेस ऑफ द स्पाइन एंड नेक, रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाना और मसल वीकनेस हो जाना। अब तीसरा जो टाइप है पोलियो का वो है पैरालाइटिक पोलियो। दिस मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज, रेयर होती है बहुत ज्यादा ये। द डिजीज बीइंग मच लाइक नॉन पैरालाइटिक पोलियो बट इट प्रोग्रेस टू मोर सीरियस साइन। लगभग ये नॉन पैरालाइटिक पोलियो की तरह होती है लेकिन और भी सीवियर सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे कि इसमें इंटेंस पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होना, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच, टच करते ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होना, टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन होना, मसल स्पाज और ट्विचिंग होना, मसल वीकनेस, प्रोग्रेसिंग टू ए लिम्ब पैरालिसिस, पैरालिसिस में हो जाता है। एनी कॉम्बिनेशन लिम्ब में एक्सपीरियंस पैरालिसिस, बट यदि हम बात करें तो पैरालिसिस ऑफ वन लेग, एक पैर का पैरालिसिस उसमें मोस्ट कॉमन होता है, बाय फॉलोड बाय पैरालिसिस ऑफ वन आर्म, तो एक पैर का और एक आर्म का, पहले पैर में और फिर आर्म में। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज अदर साइन सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें। पैरालिसिस ऑफ मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग में, जो मसल इन्वॉल्व है उनका पैरालिसिस होना, स्वेलोइंग में, निगलने में डिफिकल्टी होना, ये हो सकते हैं। अब पोलियो यदि ठीक ढंग से उसमें सिम्टम्स में रिलीव नहीं होते हैं यदि, तो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी हो सकता है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम इज द अपीयरेंस ऑफ न्यू साइन और सिम्टम और द प्रोग्रेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका और ज़्यादा बढ़ के होना वो। दिस यूजुअली हैपन डिकेड्स आफ्टर हैविंग पोलियो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। तो जैसे कि पोलियो के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आ गए उसके दशकों बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोग्रेसिव मसल और जॉइंट वीकनेस एंड पेन, फटिग होना, थकान, मसल वेस्टिंग होना, ब्रीदिंग और स्वॉलोइंग प्रॉब्लम होना, स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर होना जैसे कि स्लीप एपनिया, लोअर टॉलरेंस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में लोअर टॉलरेंस नहीं कर पाता। अब पैथोजेनेसिस, जो पोलियो वायरस है वो कैसे एंटर करता है बॉडी में और किस तरह से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलाता है। द वायरस एंटर थ्रू द माउथ एंड मल्टीपल्स इन द ओरोफेरिंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ से एंटर करता है माउथ और कहाँ पर मल्टीपल होने लग जाता है ये ओरोफेरिंग्स में और जीआईटी में ये बढ़ने लग जाता है, इसमें संख्या में बढ़ोतरी करने लग जाते हैं ये। द वायरस इज यूजुअली प्रेजेंट इन नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन, जो नाक का नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन होता है उसमें ये 1 से 2 वीक रहता है। एंड कैन बी शेड इन स्टूल फॉर सेवरल वीक आफ्टर इन्फेक्शन, और स्टूल के थ्रू भी ये शेड ऑफ होता है और ये इन्फेक्शन जब हुआ है उस व्यक्ति को तो उसके कई सप्ताह बाद तक स्टूल में ये आता है। इवन इन इंडिविजुअल विद माइनर सिम्टम्स और नो इलनेस, जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के जो पोलियो से संक्रमित है उसके कोई सिम्टम आ रहे हैं या कोई इलनेस है, लेकिन वो इन्फेक्शन फैला सकता है स्टूल के थ्रू। ड्यूरिंग इंटेस्टाइनल रेप्लिकेशन द वायरस इन्वेड, अब जब ये इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट होता है, बढ़ने लगता है ज़्यादा वायरस, तो ये इन्वेड किसको कर देते हैं? लोकल लिम्फॉइड टिश्यूज को ये इन्वेड कर देते हैं। वहाँ पर जो लिम्फॉइड टिश्यू होंगे जैसे कि इंटेस्टाइन है और यहाँ पर जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं उनको ये इन्फेक्टेड कर देते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में भी एंट्री मार सकते हैं और इनफैक्ट सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल को भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं। Poliovirus induced destruction of motor neuron of the anterior horn of the spinal cord and brain stem cell result in distinctive paralysis। तो जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड की जो एंटीरियर हॉर्न होते हैं वहाँ के मोटर न्यूरॉन को ये क्या कर देते हैं? डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। इसकी वजह से डिस्टिंक्टिव पैरालिसिस हो सकता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का। अब आता है नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका नॉन पैरालाइटिक का 3 से 6 दिन होता है और पैरालाइटिक का होता है 7 से 21 दिन इंक्यूबेशन पीरियड। पैरालिसिस ऑफन परमानेंट ही हो जाता है इसका पैरालिसिस। और पैरालाइटिक डिजीज में भी कॉज्ड बाय बाइल टाइप पोलियोवायरस, एटेन्यूटेड पोलियोवायरस एंड ओरल वैक्सीन। तो ओरल वैक्सीन में एटेन्यूटेड पोलियो वायरस है उससे हो सकता है, बाइल टाइप पोलियो वायरस से हो सकता है और वैक्सीन डेराइव्ड
पोलियो वायरस भी हो सकता है। इसका रिजर्वायर कौन होता है? ह्यूमन होता है। और ट्रांसमिशन ये किससे होता है? फीकल ओरल या ओरल ओरल से, और हाईली इन्फेक्शियस होता है ये, और मोस्ट इन्फेक्शियस इन डेज इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जब सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं उससे पहले और इमीडिएटली आफ्टर ये ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। तो ये कॉजेज हो गए, हम पढ़ चुके हैं कि पोलियो वायरस से होता है, नर्व सेल को करता है ये अफेक्टेड। वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस जो है वो भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? VDPV, वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस is more widespread and now causes most infectious worldwide। और ये मेनली VDPV किस वजह से होता है? उन कंट्रीज में जो कि ओरल वैक्सीन यूज करते हैं विद ए वीकेंड पोलियो वायरस। तो VDPV जो न्यू वर्जन है एक तरह से वायरस का, जो कि डेवलप कहाँ पर होता है? ऐसी कम्युनिटी में और ऐसे रीजन्स में जहाँ की ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, वहाँ पर यदि दी जाए तो यही है कि स्टूल से, स्नीजिंग से, कफिंग से फैल सकता है। यदि कोई अपने हैंड वॉश प्रॉपरली नहीं कर रहा है कफिंग के बाद में, और यूजिंग टॉयलेट और बिफोर ईटिंग हैंड वॉश यूज नहीं कर रहा है, तो ये फैल सकता है। वाटर कंटामिनेटेड भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है? मेनली ये चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, बच्चों को प्रभावित करता है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? ब्रीथ नहीं ले पाना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डेथ होना। लॉन्ग टर्म का कॉम्प्लिकेशन में परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है, मसल शॉर्टनिंग हो सकती है दैट कॉज डिफॉर्म बोन और जॉइंट्स, क्रॉनिक पेन हो सकता है, और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम हो सकता है। प्रिवेंशन, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पोलियो के जो केस आता है उसमें नेक और बैक स्टिफनेस रिकॉग्नाइज करते हैं डॉक्टर्स, एबनॉर्मल रिफ्लेक्स देखते हैं, मसल वीकनेस देखते हैं। इसके अलावा स्टूल टेस्ट किया जाता है, लैब टेस्ट ऑफ स्टूल सैंपल, इससे पता लग जाता है। इसके अलावा थ्रोट सैंपल लिया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस। थ्रोट सैंपल इज रेस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ टेस्टिंग। और इसके अलावा जो स्पाइनल CSF फ्लूइड जो होता है उसका टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बिकॉज न्यू क्योर तो है ही नहीं पोलियो के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इंक्रीज कंफर्ट, पेशेंट को फोकस करना पड़ेगा कि वो कंफर्ट फील करे, रिकवरी उसकी स्पीडली हो और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो, इस पे ध्यान रखा जाएगा। तो इसके लिए बेड रेस्ट देना, पेन रिलीवर देना, हॉट मॉइस्ट पैक टू कंट्रोल मसल पेन और स्पॉज्म के लिए, पोर्टेबल वेंटिलेटर रखना जिससे कि ब्रीदिंग में उसको हेल्प हो, फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज करना जिससे कि बोन डिफॉर्मिटी प्रिवेंट हो और लॉस ऑफ मसल फंक्शन प्रिवेंट हो, स्प्लिंट और अदर डिवाइसेस का यूज करना, गुड पोजीशन के लिए एनकरेज करना, अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन एंड लिम्स। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। पोलियो वायरस की वैक्सीनेशन कौन सी होती है? IBP जो इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं, कॉम्बिनेशन वैक्सीन भी होती हैं, DTaP, हेपेटाइटिस B, IPV, DTaP, IPV, DTaP, IVP और DTaP, IVP क्वाड्रासेल, ये कुछ वैक्सीन है इसकी। कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, मसल वीकनेस, श्रिंकिंग ऑफ मसल, एक्सट्रीम टायर्डनेस, पेन इन मसल एंड जॉइंट्स। प्रिवेंट कैसे करेंगे पोलियो को? गुड हाइजीन और हैंड वॉशिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन में IPV है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, और ये इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। और दिस वैक्सीन इज गिवन एट ऑल 4 वैक्सीन विजिट्स। IPV से पोलियो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें किल्ड वायरस का यूज किया जाता है, और वीक इम्यून सिस्टम के लिए भी ये सेफ होती है। और यदि एलर्जी है नियोमाइसिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से, पॉलीमिक्सिन बी से, तो उसमें IPV may not be able to get the IPV। OPV क्या है? ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन है, और इन वेरी रेयर केसेस OPV has been known to cause vaccine linked paralytic poliomyelitis।
रूटीनली नहीं दी जाती है, आईपीवी दी जाती है, और वीक इम्यूनिटी सिस्टम वाले को तो ओपीवी बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था पोलियोमाइलाइटिस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।